हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न संख्या 7 ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसको बनाने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसके पहले आप अगर इंटरवल्स के बारे में नहीं जानते हो, इंटरवल्स क्या होती है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से जाके आप देख सकते हो। तो इंटरवल की बेस्ट कंसेप्ट उसमें बताई गई है, जिसको जाके आप देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो। चलिए वैसे 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। बच्चों, सबसे पहले समझना हमें ये जरूरी है, ये समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है, ये कौन सा भाई रूप है। अभी रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे थे, गुण विधि पढ़ रहे थे, फिर ये समुच्चय निर्माण। हाँ, आपको ध्यान होगा कि जब हम सेट शुरू किए थे तो उस समय सेट को प्रदर्शित करने के 2 तरीके पढ़े थे, एक रोस्टर विधि पढ़े थे, एक गुण विधि पढ़े थे। तो गुण विधि का ही दूसरा नाम होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो हमें ना गुण विधि ही लिखनी है इस इंटरवल को देख करके। कोई बात नहीं, लिखेंगे हम लोग, इस अंतरालों को लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में। उसका एक सूक्ष्म ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। जैसे देखना बच्चों, वो ट्रिक यहां पे काम करेगा। यदि मान लो ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब रियल नंबर में यदि बिलोंग कर रहा है, अगर ऐसा लिखा है कहीं भी ए और बी ऐसे ओपन इंटरवल के अंदर लिखा हो, तो ये समझ लेना है बाबू कि इसमें जो एक्स का मान होगा, क्योंकि जब भी हम गुण विधि लिखते हैं तो एक्स सच दैट एक्स ही तो लिखते हैं। तो एक्स का जो मान होगा, इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब भी होता है लेस देन। ध्यान से समझना है। लेकिन आर इक्वल टू नहीं होगा। जैसे ही ओपन की बात करेंगे बाबू, हम नीचे आर इक्वल टू का सिंबल नहीं देंगे, यही हम लोग का ट्रिक है। और जैसे ही ये क्लोज वाला देगा, जैसे ही क्लोज आता है ए और ये बी करके आता है, तो आप लोगों को लिखना है एक्स। यहां क्लोज है बच्चों, इसलिए लेस देन आर इक्वल टू। यहां भी क्लोज है, इसलिए लेस देन आर इक्वल टू। यहां भर देना है ए और बी। ये कंसेप्ट है, समझना है। जिधर ओपन रहेगा उधर आर इक्वल टू नहीं देना है, और जिधर क्लोज रहेगा उधर आर इक्वल टू देना है। इस कंसेप्ट के साथ बहुत ही कम समय में प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए इसी को लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, तो देखिए ऐसे बना लीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि x r में बिलोंग कर रहा है। तो x का मान हमें केवल डिफाइन करना है कि किसके किसके बीच में होगा। तो देखना बच्चों, इसमें दोनों के दोनों ही ओपन इंटरवल के रूप में है। तो जब ओपन है मतलब -3 शामिल नहीं होगा, r इक्वल टू नहीं होगा। अभी तो ट्रिक बताया। तो -3 लेस देन, क्योंकि ओपन है, x लेस देन क्योंकि ओपन है 0। ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि में। दूसरा क्या देखिए, 6 और 12। इसमें क्या करना है हमें, x सच दैट x। ये भाषा तो सेम रहेगी, सब में रहेगी भाई, बस ये चेंज हो रहा है। इसमें देखना दोनों में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है बाबू। तो क्लोज इंटरवल का मतलब तभी यहां पे हम बता चुके हैं, क्या लिखना है, a लेस देन। तो a थोड़े ना लिखेंगे हम, यहां पे 6 है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 6 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 12। ये रहा दूसरे का आंसर। तीसरा देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कमा 6 ओपन है, 6 ओपन है इसलिए सिर्फ लेस देन एक्स। 12 क्लोज है इसलिए लेस देन आर इक्वल टू। यही कंसेप्ट है। अगला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। -23 यहां पर देख रहे हो वो क्लोज है, इसका मतलब -23 शामिल होगा लेस देन आर इक्वल टू। इधर भी क्लोज लगा है, लेस देन आर इक्वल टू 5। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ये रहा आप लोग का चारों प्रश्न का उत्तर, जिसको आप लोग को कॉपी पे नोट करना है या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।